नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय। स्वागत है आप सभी भक्तों का आज की मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में। आप सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज पूरे देश में रक्षाबंधन का पावन पर्व मनाया गया। रक्षाबंधन का अर्थ होता है कि भाई अपने बहन की रक्षा और बहन अपने भाई की रक्षा। हर सुख दुख में दोनों साथ रहें। और देखो, जीवन सुखमय तब होता है जब हम साथ रहते हैं। यदि हम किसी भी रिश्ते से अलग हो जाते हैं, चाहे वो रिश्ता पति पत्नी का ही क्यों ना हो, भाई भाई का ही क्यों ना हो, माँ बेटे का ही क्यों ना हो, या भाई बहन, हर रिश्ते का सुख आनंद तब है जब वो साथ रहें। इसलिए हमारे भारतीय त्यौहार कितने वैज्ञानिक त्यौहार हैं। देखिए, जो त्यौहार हम लोगों को जोड़ते हैं, हमारे हिंदू संस्कृति इतनी श्रेष्ठ है, सनातन संस्कृति, कि हमारे त्यौहार हम लोगों को जोड़ना सिखाते हैं। आज दुनिया में कहीं भी भाई हो और दुनिया में कहीं भी बहन हो, लेकिन बाकी दिन 364 दिन कोई अपनी बहन को याद भले ना करे, अपने भाई को याद भले ना करे, लेकिन रक्षाबंधन के लिए धरती का हर भाई और बहन एक दूसरे को याद जरूर करता है। वो मिले ना मिले अलग विषय है, पर भावनात्मक मिलाप तो हो ही जाता है, मन से तो मिल ही जाते हैं। तो हमारी हिंदू संस्कृति कितनी श्रेष्ठ है, हमारा सनातन धर्म कितना श्रेष्ठ है कि हम रिश्तों की कितनी वैल्यू करते हैं, कितना महत्व देते हैं रिश्तों को। हिंदुस्तान को छोड़ करके दुनिया के किसी भी कोने में आप जाइए, हिंदू संस्कृति के अतिरिक्त रिश्तों का इतना आदर, इतना सम्मान कहीं नहीं है। कहीं रिश्तों का, अरे हिंदुओं के अतिरिक्त दूसरे धर्म में, अब जैसे हमारे यहाँ पति पत्नी होता है, 7 जन्म का रिश्ता मानते हैं। अन्य धर्मों में, अन्य जगह पति पत्नी 7 जन्म का नहीं है, वहाँ तो कॉन्ट्रैक्ट है पति पत्नी का, जब तक मन करे रहो, फिर छोड़ सकते हैं आप, ऐसा दूसरी जगह। हमारे यहाँ ऐसा नहीं, हमारे यहाँ पति पत्नी बन गए तो बन गए 7 जन्म के लिए, उसे आप चाह करके भी छोड़ नहीं सकते। हमारे यहाँ कोई तलाक की व्यवस्था नहीं थी, कोई डिवोर्स की व्यवस्था नहीं थी। हमारे यहाँ केवल जोड़ना सीखा है हम लोगों ने। तो ये जो संस्कृति है हमारी, अनुकरणीय है संसार के लिए। ऐसी परम श्रेष्ठ संस्कृति को हम प्रणाम करते हैं और हम गर्व करते हैं कि हमारा जन्म इस भारत की पावन भूमि पर हुआ, जहाँ के लोग इतने रिश्तों के प्रति समर्पित होते हैं कि अपने रिश्तों के लिए कुछ भी करते हैं और पूरी दुनिया को मैसेज देते हैं कि आप भी खुश रहना चाहते हैं तो रिश्तों के साथ रहना सीखिए, रिश्तों को निभाना सीखिए, रिश्तों को प्रेम पूर्वक। जैसे हमारे हथेली पर कोई गुलाब की पंखुड़ी रख दे, हमारी हथेली पर कोई गुलाब की 1 पंखुड़ी रख दे या 4 पंखुड़ी रख दे, तो हमें उसका वजन नहीं लगता। आप उसे लेकर कहीं भी जा सकते हैं, मतलब आपको ये नहीं लगेगा बहुत बोझ है। इसका मतलब ये हुआ कि रिश्तों को कुछ लोग बोझ मान लेते हैं, जबकि रिश्ते गुलाब की पंखुड़ी की तरह सुंदर होते हैं, जो भार नहीं है, बोझ नहीं है। लेकिन जब उन रिश्तों को तरीके से निभाया जाए तो वो गुलाब की पंखुड़ी बन जाएंगे, और यदि सही तरीके से नहीं निभाया गया तो पत्थर की शिला बन जाते हैं, जो भार हो जाता है। तो या तो रिश्तों को आप गुलाब की पंखुड़ी बनाओ या तो पत्थर की शिला बनाओ, वो हमारे और आपके ऊपर निर्भर करता है। इसलिए ये त्यौहार बहुत अच्छा है। मैं रोज प्रश्नोत्तरी में, अभी रेस्ट चल रहा है, तो मैं सोचा कि चलो आज तो रक्षाबंधन है, चलो आज आप लोगों को बधाई दूं और आप लोगों से बात करूं। तो आज मेरा मन हुआ कि रक्षाबंधन का पावन पर्व मैं आप लोगों के साथ कुछ 2 बातें करके मनाऊं। तो मेरा तो यही रक्षाबंधन है कि बस आप भाई और बहन एक दूसरे के प्रति समर्पित रहें
और हर रिश्तों को महत्व दें। हमारे यहाँ देखिए हर रिश्तों का स्थान है। करवा चौथ आती है तो पति पत्नी का स्थान होता है, रक्षाबंधन आती है तो भाई बहन का स्थान होता है, दीपावली आती है तो लक्ष्मी और गणेश जी का स्थान होता है, होली आती है तो होली में हम लोग रंग गुलाल को अपने बीच में स्थान देते हैं कि भाई आओ और हमारी खुशियों में चार चांद लगाओ। मतलब कितना साइंटिफिक है हमारे यहाँ। हर त्योहार एक अपने मायने लेकर के आता है, एक अपना मैसेज लेकर आता है समाज के लिए। आप बताइए ये जो बंधन है, ये जो धागा है, इस धागे का क्या महत्व है आप जानते हैं? ये धागा केवल ये धागा नहीं है कि ये धागा भाई ने अपनी बहन ने अपने भाई की कलाई में बांध दिया, हो गया रक्षाबंधन, बहन ने पैसे ले लिए और भाई ने उसे पैसे दे दिए, बहन ने मिठाई खिला दी। ये नहीं, इस धागे की कीमत ये है कि ये धागा जो है वो ये मैसेज, देखो हमारे यहाँ धागा या तो लाल होता है या तो पीला होता है, रंग बिरंगे भी होते हैं, पर विशेष धागा हम लोग रक्षाबंधन में आप किसी भी कलाई में देखिए ज्यादा लाल और पीला धागा ही दिखाई पड़ता है। हमारे यहाँ लाल जो है, लाल रंग किसका प्रतीक है? जब भी लड़की का विवाह होता है तो आपने गौर किया होगा मंडप के नीचे 95%, जहाँ तक अब आधुनिक युग में क्या चल रहा है वो मुझे नहीं पता, पर जो भारतीय परंपरा रही है वो ये परंपरा रही है कि जब विवाह के दौरान लड़की वस्त्र पहनती है मंडप के नीचे, उस समय वो लाल वस्त्र पहनती है। देखा आपने? लड़की जब शादी के लिए मंडप के नीचे आती है तो वो कौन से कपड़े पहन के आती हैं? बहुत सारे कलर होते हैं लेकिन लाल को ही स्थान दिया गया है। आज के युग में अब कोई रंग बिरंग पहन ले वो अलग उसकी चॉइस है, अच्छा पहन सकते हैं, लेकिन जो हमारी परंपरा रही है वो लाल की रही है कि लड़की लाल जोड़े में ही, मतलब लाल वस्त्र में ही मंडप के नीचे आएगी, उसी वस्त्र में उसका कन्यादान होगा, उसी वस्त्र से वो विदा होती है। ऐसी हमारे यहाँ मान्यता है। अब वो लाल और ये लाल धागा, अच्छा लाल इसलिए हो, अच्छा लाल सन्यासी का भी रंग होता है, सन्यासी लोग भी लाल वस्त्र धारण करते हैं। लाल वस्त्र जो है अग्नि का सूचक है, लाल रंग जो है वह त्याग का सूचक है। मतलब लाल रंग हमें ये मैसेज देता है कि हमारे जीवन में जब लड़की लाल पहन करके घर से विदा होती है तो मानो वो लाल वस्त्र ये बताना चाहता है कि जैसे सन्यासी सबको छोड़ करके अग्नि का रंग धारण करता है लाल, उसी तरह लड़की अब ससुराल जा रही है तो मायके का जो मोह ममता है, प्रेम है, माँ बाप का जो है, अब वो प्रेम ले जा करके वो पति के चरणों में, सास और ससुर के चरणों में वो प्रेम उड़ेल देगी, समर्पित कर देगी। और अब इस प्रकार से जैसे सन्यासी अपना घर परिवार त्याग करके और वो भगवान की शरण में चला जाता है, उसी तरह लड़की अपना माय का त्याग करके, अपने सबको त्याग करके और वो पति की शरण में चली जाती है। मैंने कई बार कथा में कहा कि स्त्री सबसे बड़ी गुरु है ये सिखाने की कि समर्पण किसे कहते हैं। कोई कहे कि समर्पण किसे कहते हैं, तो समर्पण सीखना किससे है? स्त्री से। जैसे स्त्री पति के लिए समर्पित होकर सब कुछ त्याग देती है, उसी प्रकार भक्त को भगवान के लिए समर्पित होकर सब कुछ त्याग देना चाहिए। त्याग देना चाहिए का अर्थ ये नहीं है कि छोड़ के जंगल चले जाओ, त्यागने का अर्थ ये है कि मन से सबको त्याग कर और मन से केवल भगवान का स्मरण करे। व्यवहार अपने सारे करते रहो, कर्म अपने करते रहो, व्यवहार करते रहो, पर मन सदा भगवान के श्री चरणों में लगा रहे। तो ये रंग भी बहुत कुछ मैसेज देते हैं यदि सीखना है तो। कुल मिलाकर आज रक्षाबंधन है और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। रक्षाबंधन की आपके घर में ये खुशियां सदा बनी रहें, भाई भाई का, भाई बहन का, माँ बेटे का, पिता पुत्र का, हर रिश्ते बहुत प्रेम से आप हर रिश्तों को निभाएं और हर रिश्तों का सम्मान करें, आदर करें। आइए प्रश्नोत्तरी प्रारंभ करते हैं। आपके कोई सवाल हो तो आप पूछिएगा, जो हमसे बनेगा हम अपनी बुद्धि के अनुसार आपके प्रश्न का उत्तर देकर आपकी बैठो आ रहे हैं। राधे राधे गुरु जी। मेरी जैसे वृंदावन बांके बिहारी की आने की तमन्ना थी, मेरी यहाँ आने की भी बड़ी तमन्ना थी। मैंने आपसे पूछना था एक बात। बोलो। मेरी शादी जैसे मैं सिख परिवार से हूँ, मेरी शादी हिंदू परिवार में हुई है। तो यहाँ आने के बाद मैंने लड्डू गोपाल जी रखे, तो उनकी पूजा अर्चना की, अब उन्हीं में मन लग गया मेरा। लेकिन कुछ दिनों से, कुछ महीनों से ऐसा हो रहा है कि मेरी मदर इन लॉ बोलते हैं कि कभी
वो प्रदीप मिश्रा जी की कथा सुनते हैं ना, तो अच्छी बात है। मेरा मन इधर लगा, मैं इधर सुनती हूँ, लेकिन मेरा मन उधर नहीं लगता है। तो वो कभी बोलते हैं कि वहाँ पे ये उपाय करो, कभी ये उपाय करो, मेरा मन नहीं मानता करने को। मैं मंदिर जाती हूँ, शिवलिंग जल चढ़ाती हूँ, सारा कुछ करती हूँ, लेकिन मेरा उधर जाने को मन नहीं करता कि मैं ये उपाय करूँ ऐसा करने के लिए। तो क्या ये गलत है उपाय करना? क्या इसी वजह से कई बार बहुत बहस भी हो जाती है? भगवान से प्रेम करते रहो, भगवान से प्रेम करना ही सबसे श्रेष्ठ उपाय है। केवल प्रेम करिए, उन्हें सब पता है कि आपको क्या चाहिए, वो समझ लेंगे, किसी उपाय से काम हो जाता। मेरी मदर इन लॉ साथ में आए हैं, इस वजह से कई बार हो जाती। मैं वैसे बहुत अच्छी है, किसी चीज़ की नहीं, बेटी जैसे भी बढ़कर माना इन्होंने, लेकिन कई बार अगर बहस होती है इसी बात पे ही होती है कि आप उपाय नहीं करते या कुछ नहीं करते। मंदिर जाती हूँ, बिन नागा जाती हूँ, जल चढ़ाती हूँ, भगवान जी की पूजा पाठ भी करती हूँ, सारा कुछ करती हूँ, बस मेरा मन मानता नहीं है। ये नहीं कि मैं करना नहीं चाहती, नहीं मानता तो नहीं जा सकती। देखिए, उपाय मीराबाई ने भगवान को पाने के लिए कौन सा उपाय किया? ध्रुव जी ने भगवान को पाने का कौन सा उपाय किया? प्रहलाद जी ने भगवान को पाने का कौन सा उपाय किया? जिस उपाय से मीरा को भगवान मिले वो उपाय है प्रेम। जिस उपाय से शबरी को भगवान मिले वो उपाय है प्रेम। जिस उपाय से ध्रुव और प्रहलाद को भगवान मिले वो उपाय है प्रेम। भगवान के प्रेम से बड़ा कोई उपाय हो तो आप मुझे बता दो। संसार की वस्तुएं क्यों चाहिए आपको? भगवान क्यों नहीं चाहिए आप लोगों को? जो संसार की वस्तुओं के पीछे घूमेगा वो सारी जिंदगी उपाय करेगा, उसे न लोक उसका बनना न परलोक बनना। करते रहो उपाय। बिना प्रेम के राम ही केवल प्रेम प्यारा। बिना प्रेम के किसे भगवान मिल गए? तो फिर मीराबाई भी आपकी तरह उपाय कर लेती, कृष्ण मिल जाते। नहीं, मीराबाई भी भगवान से प्रेम ना करती, उपाय ही कर लेती। भगवान से प्रेम ही सबसे श्रेष्ठ उपाय है। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी बेलपत्री चढ़ाना कोई उपाय तो नहीं? बेलपत्री नहीं, बेलपत्र चढ़ाओ, शंकर जी को, तुलसी चढ़ाओ, यही बोलते तुलसी भगवान कृष्ण को चढ़ाओ। हाँ जी, हाँ, तो ये सब चढ़ाओ, कोई बुराई नहीं। मंदिर में जाते पर ये सब प्रेम, देखो मूल में क्या होना। तुलसी भी चढ़ाओ भगवान कृष्ण को, बिल्व पत्र भी चढ़ाओ भगवान शिव को, लेकिन ये सब चढ़ाते हुए भी यदि आपके अंदर प्रेम नहीं है तो केवल फॉर्मेलिटी से कल्याण होता तो सबका ना हो जाता। तो मैं गुरुजी जब से शादी हुई तो मंदिर इसलिए बिल्व पत्र चढ़ाने के पहले भी क्या चाहिए? यदि आप एक बात बताओ, आपका बेटा, आपकी बहू आपको रोटी तो दे पर ऐसे कुत्तों की तरह फेंक दे, प्रेम ना होने के अंदर, तो क्या आपको वो रोटी अच्छी लगेंगी? प्रेम के बिना आपको रोटी अच्छी लगती है? तो यदि मेरे अंदर प्रेम है तब तो मेरी हर पूजा शिव जी स्वीकार कर लेंगे। मेरे अंदर प्रेम है तो भगवान कृष्ण मेरी हर पूजा स्वीकार करेंगे, चाहे मैं बिल्वपत्री सीधी चढ़ाऊं या उल्टा चढ़ाऊं। यदि प्रेम है तो सब सही है। आपका बेटा आपसे प्रेम करता है तो आप 2 थप्पड़ भी मार लोगी ना तो वो चलेगा कि प्यार है, और जिससे आपका प्यार नहीं है उसको जरा धक्का लग जाए ना तो लड़ाई हो जाती है। तो बस यही है, प्रेम जहाँ है वहाँ फिर औपचारिकताएं नहीं होती, वहाँ तो समर्पण है। बराबर, क्या सीधा और क्या उल्टा। प्रेम जहाँ है, राम ही केवल प्रेम प्यारा। ठीक है, कर लो, अच्छी बात है, पर प्रेम मूल में क्या होना चाहिए? मिलहि न रघुपति बिनु। यदि भगवान को पाने की बात है तो प्रेम से मिलेंगे, और यदि आपको औपचारिकता में उलझे रहना है तो फिर आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए। मैं गुरुजी कच्ची लस्सी चढ़ाती थी ना, तो मम्मी के कहने पे जल में शहद वगैरह डाल देती थी। 15-20 दिन चढ़ाया, मेरे सपने में शिवलिंग आए, मैं दूध चढ़ा रही थी, तो मैंने शिवलिंग पर दूध चढ़ाना छोड़ दिया था। वो जल में शहद डाल के चढ़ाती थी, तो मेरे सपन में आए शिवलिंग पे मैं दूध चढ़ा रही थी, तो फिर मैं अगले दिन गई, मैंने दूध ही चढ़ाया, कच्ची लस्सी चढ़ाई। देखो, शंकर जी पर दूध चढ़ाओ, चढ़ता है। हम कई बार कथाओं में बताते हैं दूध चढ़ाने का कारण शंकर जी पर। शहद भी चढ़ाओ, शहद भी चढ़ती भगवान को। ये सब चीज़ें, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, सब कुछ चढ़ता है, सब चढ़े। लेकिन हर चीज के मूल में क्या है? हम ये बताओ, हम आपसे एक सवाल कर रहे हैं, सबसे बताओ, हम शंकर जी को बिल्व पत्र
या शहद, या भगवान कृष्ण को शहद, या भगवान शिव को भगवान कृष्ण को तुलसी, हम सब क्यों चढ़ाते हैं? क्या पाना चाहते हैं? मतलब हम कुछ चढ़ा रहे हैं तो बदले में हम कुछ चाह रहे हैं ना, कि हमें इसके बदले ये चाहिए। तो मेरा सवाल बस इतना सा है कि क्या आप भगवान को बिना स्वार्थ के बिल्व पत्र और शहद भी नहीं चढ़ा सकते? वो भी तब चढ़ाएंगे जब कुछ आपको मिलेगा, स्वार्थ रख के। क्यों? आपका बेटा आपके पास आए और तभी आए जब उसे कुछ चाहिए, और बाकी समय ना आए, और हर बार आके कुछ ना कुछ आपसे मांगे, तो आप समझ लेंगे कि बेटा स्वार्थी है। जब स्वार्थ होता तभी आता है ना? भगवान से प्रेम कीजिए और उस प्रेम के बदले कुछ मत चाहिए। हम बिल्व पत्र खूब चढ़ाएं शंकर जी को, शहद चढ़ाएं, दूध चढ़ाएं, पर बदले में कुछ ना चाहें। श्री कृष्ण से खूब प्यार करें, खूब तुलसी चढ़ाएं, खूब नहवाएं, खूब श्रृंगार करें। भगवान ने प्रहलाद जी से कहा, प्रहलाद जी के सामने भगवान प्रकट हो गए, बेटा कुछ मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु मेरे अंदर कभी आपसे कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो। देखो, इच्छाएं ना इंसान को छोटा बनाती हैं। इच्छाएं इंसान को छोटा बनाती कि बड़ा बनाती हैं? 52 भगवान भी राजा बलि के सामने इच्छा लेकर गए कि मुझे 3 पग भूमि चाहिए, तो छोटे बनकर गए। इच्छाएं हमें छोटा बनाती हैं। तो भगवान के पास यूं तो समर्पण भाव से जाओ, पर इच्छा लेके क्यों जाना? हम आपसे प्यार करें भगवान से, क्या बदले में क्यों चाहें कुछ? बस मेरा मानना, ये मेरा पर्सनल मानना है कि भगवान से प्रेम करो, मांगो मत। क्यों? अब आप कहेंगे क्यों ना मांगे? तो बताओ, सुदामा जी कृष्ण से मिलने गए द्वारिका, तो क्या सुदामा ने कुछ मांगा था? मांगा? तो क्या बिना मांगे भगवान ने नहीं दिया? क्या बिना मांगे भगवान ने नहीं दिया? जब सुदामा ने भगवान से कुछ नहीं मांगा और भगवान ने समझ लिया कि मेरे भक्त को क्या चाहिए, जब बिना मांगे भगवान ने सुदामा के भाव को समझ लिया, तो क्या हमारे भाव को भगवान नहीं समझेंगे? तुम बनो तो एक बार सुदामा की तरह समर्पण करो तो सही। चला, खूब तुलसी चढ़ाओ, खूब बिल्व पत्र चढ़ाओ, खूब शहद दूध खूब चढ़ाओ, लेकिन उसके बदले कुछ चाहो मत। हे भगवान शंकर जी ये दे दो, नहीं, प्यार करो शंकर जी से। हे शंकर जी, जैसे आपने सीताराम को अपने हृदय में बसाया, मेरे हृदय में भी मेरे राम आकर बस जाएं, ये चाहती हूँ आपसे, या ये चाहता हूँ। निस्वार्थ बनो। धन्यवाद गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम स्वीकार हो। जी जी। गुरु जी मैं माइंड से सट हूँ। माइंड से सट हूँ। सेट, अपसेट, अपसेट, अपसेट। मेरा माइंड खोलने की कृपा करें। माइंड खोलने की? जी। अरे मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कैसे खोलूँ? हाँ, बिना डॉक्टर के खुल जाएगा जी। अच्छा, मैं क्या मेरे करूं? से एक आदमी ने हाँ, कहा। मैं सत्संग के द्वारा कथा सुना के तो खोल दूंगा। हाँ जी, हाँ, बाकी ऐसे आप चाह। सोचो कि मैं टाँके वाके खोल लूं और ऐसे ही चाह जी। मेरे से एक आदमी ने कहा कि सबने ही महाभारत की कथा देखी है जी, सबने ही सुनी है। उन्होंने कहा कि महाभारत में कौन सबसे ऊपर चढ़ा, कौन बढ़ा, कौन पढ़ा और कौन झुका, 4 सवाल करे जी। जी, हमें कृपा करके ये हमें इतना फिर से पूछो। पहला है जी, पहला पूछो। कौन पढ़ा, कौन पढ़ा, पढ़ा? सबसे ज्यादा कौन पढ़ा, कौन चढ़ा, कौन झुका और कौन बढ़ा। सबसे ज्यादा कौन पढ़ा? सबसे ज्यादा कौन पढ़ा? तो मेरे पे उत्तर नहीं दिया गया जी। गीता तो सबसे ज्यादा भगवान ने अर्जुन को ही पढ़ाई, तो सबसे ज्यादा अर्जुन ने पढ़ा गीता। और दूसरा सवाल करो। अच्छा जी, दूसरा फिर कौन कौन बढ़ा, कौन बढ़ा? बढ़ा, सबसे ज्यादा कौन बढ़ा? बढ़ा? जी हाँ, बढ़ा। हाँ जी। अभिमन्यु बढ़ा चक्रव्यूह की तरफ। कौन चढ़ा, कौन चढ़ा? चढ़ा? हाँ जी। ऊपर चढ़ा? ये इतना नहीं, सवाल तो इतना ही पूछा गया जी मुझसे कि सबसे ज्यादा कौन चढ़ा। कौन चढ़ा? जी हाँ। तो सबसे ज्यादा तो दुशासन चढ़ा, जो सारी मर्यादाओं को लांघ गया, सब मर्यादाओं को पार कर गया, जो भरी सभा में द्रौपदी को बाल पकड़ के ले आया घसीट। कौन झुका? कौन झुका? जी हाँ। भाई रथ का पहिया निकालने के लिए कर्ण झुके थे, कर्ण उतरे थे पहिया निकालने के लिए, तो बाण लग गया। गुरुजी क्षमा चाहता हूँ। हाँ मैंने एक बाल ब्रह्मचारी से पूछा जी। चलो वे मेरे बड़े भैया थे, सन्यासी थे जी। उन्होंने कहा
कि चढ़ा तो महात्मा बबरी का सिर, ठीक है, बढ़ा द्रौपदी का चीर, सिर, ठीक है, पढ़ा अभिमन्यु। ठीक आज है। तक माँ के पेट में कोई पढ़ नहीं आया, ठीक है, अभिमन्यु पढ़ा। अच्छा। और झुके कृष्ण भगवान, ठीक है, सही है, पितामह के सामने जब हथियार उठा के चले ठीक। तो उन्होंने कहा, हे नटखट, हे माधव, मैं तो इस समय की आपकी प्रतीक्षा कर रहा था, मैं अपने आप ही पड़ जाऊंगा, बस मैं तो आपका हथियार उठाना चाह रहा था। ठीक है, सही है, क्षमा चाहता हूं। सही है, सही है, सब सही है राधे राधे गुरु जी। गुरु जी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि हमेशा अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? आम का पेड़ अच्छा है कि बुरा? अच्छा है, फलों पर का उसे- राजा है पर उसे लाठियां और पत्थर मारते हैं लोग, जी, क्यों? फल तोड़ने के लिए। क्योंकि अच्छा है। बबूल की तरफ किसी ने पत्थर फेंके? नहीं, हमेशा अच्छे लोगों की तरफ ही उंगलियां उठती हैं। यदि आपकी तरफ उंगलियां उठ रही हैं, आपको लोग कुछ कह रहे हैं, मतलब अच्छे हैं, बुरे को कोई थोड़ी कुछ कहता है। क्योंकि गुरु जी मैं सबके साथ अच्छा करती हूँ, हमेशा हमारे साथ इतना बुरा होता है बुरा कि नहीं जितना होता हमने बेटा, कभी जो सबके सोचा साथ भी अच्छा नहीं होता। करता है भगवान उसके साथ अच्छा करते हैं। सब्र रखो, लोग आपके साथ अच्छा नहीं करेंगे पर भगवान अच्छा जरूर जी करेंगे। गुरु जी, क्योंकि मैं हर किसी की मदद करती हूँ, किसी के पैसे से कैसे भी जैसा मैं कमाती हूँ उसी हिसाब से। सही। लेकिन गुरु जी कम से कम 3-4 लाख रुपए हमारा बूढ़ गया, जो जैसे आंसू में रो धो के ले लेता वापस नहीं करता, और मैं मांग पाती नहीं। पैसे मत दो, पैसे की दोस्ती खत्म करो। रिश्तेदारों जी, को, गुरुजी। लोगों को आजकल पैसा दे तो दो पर वापस देते नहीं है। गुरु जी इस भाव से पैसा देना है कि भाई वापस नहीं आएगा। जी, ये जी। दुनिया रो रो के ले लेती है और मांगो तो रुलाती है। जी गुरु जी, हाँ। बहुत रुलाती है, ऊपर से गालियां भी देते हैं लोग जो हाँ, मांगते ऐसे ही हैं। जमाना है। हाँ गुरु जी, चलो। मैं एक भजन कहना अब चाहूंगी। भजन अंदर करना, चलो अब चलो, बाकी प्रश्नोत्तरी कल होगी।